जैसा कि आज हम बात करने वाले हैं, जो हमारे पास फलन होता है, उसको किस प्रकार डिफ़ाइन किया जाता है और फलन के लिए जो कंडीशन होती है, वह क्या होती है और जो फलन की परिभाषा होती है, उसको किस प्रकार डिफ़ाइन करते हैं। फिर देखेंगे कि जो हमारे पास फलन को दर्शाने का गणितीय संकेत है, उसको कैसे लिखा जाता है। और फिर समझते हैं एग्जाम्पल के द्वारा कि हमें कोई भी रिलेशन दिया गया हो दो समुच्चयों के मध्य, वह फलन होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले बात करें कि जो हमारे पास फलन होने के लिए सबसे पहले तो ज़रूरी होते हैं, हमारे पास दो समुच्चय होते हैं, वो भी एरिक्त होने चाहिए। तो सबसे पहले बात करें इसकी डेफिनेशन की, तो परिभाषा की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास होने चाहिए दो एरिक्त समुच्चय। अब एरिक्त समुच्चय किसे कहते हैं? एरिक्त समुच्चय वह समुच्चय होता है जिसमें कम से कम एक अवयव तो होना ही चाहिए, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं हम दो एरिक्त समुच्चय कि माना ए व बी दो एरिक्त समुच्चय हैं, दो एरिक्त समुच्चय हैं। अब जो भी रिलेशन इसके अंदर डिफाइन होगा, समुच्चय ए से बी के अंदर डिफाइन होगा कि समुच्चय ए के अवयव हैं वो बी के साथ रिलेशन रखेंगे। अब वो किस कंडीशन के द्वारा रखेंगे उसको फलन बोलते हैं। वो फलन के लिए जो कंडीशन होगी वह क्या होगी? तो जब ए का प्रत्येक अवयव, जो समुच्चय ए है, ए का प्रत्येक अवयव किसी नियम F द्वारा जो समुच्चय B है, समुच्चय B के अद्वितीय अवयव से जुड़ा हो या से संबंधित हो, भी बोल सकते हैं, संबंधित हो, तो नियम F को फलन कहते हैं। नियम F को फलन कहते हैं। अब इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट बात होती है वह यह होती है कि एक तो जो प्रत्येक अवयव है ए का वह जुड़ा होना चाहिए, दूसरी बात अद्वितीय अवयव होना चाहिए बी का। ऐसा नहीं है कि ए का एक अवयव है दो के साथ रिलेशन रख रहा है, तो वह वाला फलन नहीं होगा। अब बात करते हैं कि फलन को जो गणितीय संकेत में किस प्रकार डिफाइन किया जाता है। तो अब हम बात करें गणितीय संकेत की। गणितीय संकेत, तो गणितीय संकेत में फलन को किस प्रकार दर्शाते हैं। अब जैसे हमारे पास कोई भी दो समुच्चय ले रखे थे हमने, तो समुच्चय और फलन f डिफाइन किया, तो फलन f इसको बोलते हैं फलन f सच दैट a टू b। ये हो गया इस वाले का गणितीय संकेत फलन का, जिसमें हमारे पास दो समुच्चय होते हैं और एक फलन डिफाइन होता है। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल के द्वारा कि हमें कोई भी रिलेशन दिया गया है वह समुच्चय वो फलन होगा या नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल है, हम ले लेते हैं 1 नंबर एग्जाम्पल। जैसे हमारे पास कोई भी दो सेट दिए गए हमें ए और बी, और इनके अंदर जो अवयव हैं कुछ इस प्रकार डिफाइन है। जैसे ये हो गए हमारे पास 1 2 3 और 4, और यहाँ पर है हमारे पास ए बी सी और डी। ठीक है। अब जैसे हमारे पास ये जुड़ा हुआ है किसी रिलेशन से, किसी नियम द्वारा, एक जुड़ा हुआ है ए से, दो जुड़ा है बी से, तीन जुड़ा है सी से और चार जुड़ा है डी से। अब देखते हैं कि ये वाली फलन वाली जो कंडीशन होती है वह लागू हो रही है या नहीं हो रही। ए का प्रत्येक अवयव जुड़ा होना चाहिए, ए का प्रत्येक अवयव यहाँ जुड़ा हुआ है, अगले वाले अवयव बी के समुच्चय बी है उसके अवयवों से जुड़ा हुआ है। अब वो भी कैसा होना चाहिए? अद्वितीय अवयव होना चाहिए, मतलब एक ही अवयव के द्वारा जुड़ा होना चाहिए। तो सभी क्या जुड़े हैं? अलग अलग जुड़ रहे हैं, एक ही अवयव के साथ जुड़ रहे हैं। इस वाले समुच्चय के जो अवयव हैं वो बी वाले समुच्चय के साथ अलग अलग हैं, एक ही अवयव के द्वारा जुड़े हुए हैं। तो इसका मतलब ये वाला फलन होगा, जो ए से बी है वो फलन, यह फलन होगा, क्योंकि इसके अंदर जो फलन वाली कंडीशन होती है प्रत्येक अवयव होना चाहिए ए का और बी के अद्वितीय अवयव से संबंधित होना चाहिए, दोनों कंडीशन लागू हैं। अब यहाँ अवयव खाली भी रह सकता है, इस वाले समुच्चय में खाली भी रह सकता है, लेकिन यहाँ पे कोई भी अवयव खाली नहीं रहना चाहिए।
जैसे हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। जैसे हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है और जिसके अंदर जो समुच्चय ए ले लिया हमने और एक ले लिया बी, वह डिफाइन है कुछ इस प्रकार से। जैसे इसके अंदर मान लिया हमने 1 2 3 4 5 और हमने यहाँ मान लिए ABCDE। अब यहाँ कुछ इस प्रकार इनके रिलेशन बने हुए हैं, 2 के साथ और 3C के साथ, 4 भी C के साथ जुड़ा हुआ है और 5D के साथ जुड़ा हुआ है। अब ये वाला देखते हैं कि फलन है या नहीं है। तो अब पहले तो देखते हैं कि ए का प्रत्येक अवयव जुड़ा होना चाहिए, तो ए का प्रत्येक अवयव अगले वाले अवयव से जुड़ा हुआ है, ठीक है। दूसरी बात करते हैं कि अद्वितीय अवयव से जुड़ा होना चाहिए। अब इसमें क्या है, अद्वितीय अवयव से जुड़ा होना चाहिए। अब जैसे हमारे पास 3 और 4 है, अब वो अलग अलग जो प्रतिबिंब है वह तो सेम ही है, लेकिन जो अद्वितीय अवयव हुआ, कहने का मतलब जैसे हमारे पास 3 है, अब 3 के ऐसा तो नहीं है कि 3 का प्रतिबिंब बी भी है, 3 का प्रतिबिंब सी भी है। तो हमारे पास जो यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है केवल सिंगल अवयव बन रहा है। जैसे 3 का भी क्या बन रहा है, सी बन रहा है, तो वो केवल सिंगल है। और 4 का भी क्या बन रहा है, सी, तो वो भी क्या है, सिंगल एलिमेंट से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार इसमें जो फलन वाली कंडीशन है वह लागू हो रही है। अद्वितीय अवयव भी है और जो प्रत्येक अवयव भी जुड़ा हुआ है, यहाँ पे कोई भी खाली नहीं, यहाँ पे खाली रह सकता है, जैसे यहाँ पे ये खाली रह गया, यहाँ पे खाली रह सकता है। तो इस प्रकार यह क्या होगा, फलन होगा। तो इस प्रकार हम फलन को डिफाइन करते हैं। ये वाली हो गई फलन के लिए जो परिभाषा होती है और ये इसका गणितीय संकेत, और ये हो गई इसकी एग्जाम्पल। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।